गोरखपुर जनपद में एक हैरान करने वाली घटना बीते रविवार को सामने आई है। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के कबीर नगर कॉलोनी में रहने वाले सुरेंद्र सिंह के मकान के छत में पानी की टंकी में एक युवक की लाश पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने टंकी को काट कर बमुश्किल शव को बाहर निकाला है। उसके बाद पीएम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई में लगी हुई है। घटना को लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आज घटनास्थल का एडीजी जोन अखिल कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस रहस्यमयी मौत से पुलिस पर्दा उठा लेगी। पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं जिन पर जांच पड़ताल की जा रही है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech with mechanical, civil, computer science, electrical and electronic streams. जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM rocks! KIPM गीटा गोरखपुर। बताते चले कि मृतक युवक के दाहिने हाथ पर विशाल नाम गुदा हुआ था। घर से कुछ दूरी पर रहने वाले युवक विशाल भी कुछ दिनों से गायब है। मृतक का नाम विशाल है। अब देखना यह है कि विशाल दो अलग अलग व्यक्ति हैं या दो विशाल एक ही व्यक्ति है। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद परिवार के DNA टेस्ट से साफ हो जाएगा। घर के पानी की टैंकी में कैसे पहुंची लाश? कहीं घर में ही तो नहीं छुपा है युवक की मौत का राज? घर के आसपास नहीं है कोई ऊंची इमारत, तीन तरफ से जमीन खुली है। घर का भूगोल ऐसा है कि किसी बाहरी का अंदर जाकर टंकी तक पहुंच पाना संभव नहीं है। दो विशाल है या दोनों एक ही हैं? गोरखनाथ पुलिस फिलहाल यही पहेली सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस को यकीन है कि इस पहेली का जवाब रिटायर्ड कृषि इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के घर की पानी की टंकी में छुपा हो सकता है। दरअसल पानी की टंकी से जिस युवक की लाश मिली है उसके दाहिने हाथ पर विशाल नाम गोदा हुआ था और इस घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित किराए के एक कमरे में रहने वाले 25 साल का युवक विशाल भी कुछ दिनों से लोगों को नजर नहीं आ रहा है। जिस घर में युवक की लाश मिली है वह सुरेंद्र सिंह की है। 65 वर्षीय सुरेंद्र अपनी पत्नी शबनम, बेटा मृत्युंजय की बेटी साक्षी और सुरेंद्र का भतीजा कार्तिकेय रहते हैं। मृत्युंजय की पत्नी फिलहाल कुछ दिनों से मां की सेवा के लिए मायके में है। हाल फिलहाल पूरा परिवार कहीं एक साथ बाहर भी नहीं गया। यानी मौकाए वारदात ने कुछ यूं कहा गया कि घरवाले या किसी करीबी की मिलीभगत के बिना पानी की टैंकी तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। फिर इसे किसने संभव बनाया? इसकी जानकारी के लिए आसपास के लोगों के अलावा घरवालों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन इतना जरूर इशारा कर रही है कि कई अहम सुराग हाथ लग गए हैं। आज घटनास्थल का एडीजी जोन अखिल कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। जल्द ही इस रहस्यमयी मौत से पर्दा उठा लिया जाएगा। लाश मिली थी, उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है और क्योंकि अभी अज्ञात है और अज्ञात में नियम ये होता है कि 72 घंटे रुकने पड़ते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मृत्यु का कारण पता चलेगा कि क्या है। एक वो क्रिटिकल होगा हमें। दूसरा है कि इसकी शिनाख्त के प्रयास की जा रहे हैं। एक सिमिलर लड़का मिसिंग रिपोर्ट हुई है पास में, बट अभी परिवारजनों को शक है उस पर, तो वो भी हम लोग कहा है कि चेक करें। अगर दोनों परिवार और इसका DNA सैंपल लेकर DNA मैच कराने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों क्रिटिकल होंगे। बाकी जो अन्य बिंदु हैं, जैसा मौका हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, उन सब बातों पे लोकल पुलिस छानबीन कर रही है। छानबीन सही दिशा में जा रही है। आने वाले ये दो चीज़ होने के बाद ही हम लोग अग्रिम निर्णय दे पाएंगे कि क्या करना है। ठीक है।